नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की गणित मेला का पाठ 7 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ के 2 वीडियो बन चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो की शुरुआत इस प्रश्न से होने जा रही है। आपको गणित मेला की बुक ओपन करना है और पाठ 7 रक्षाबंधन निकाल लेना है और रक्षाबंधन पाठ को ओपन जैसी करेंगे आपको ये वाला पेज निकालना है। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्या कहता है, 2, 3, 5 के पहाड़े को देखिए, उनके बीच एक संबंध है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? चलिए, यहां पे 2 का पहाड़ा लिखा है, देखिएगा 1 गुणा 2 बराबर 2 और 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 गुणा 2 बराबर 6 और 4 गुणा 2 बराबर 8। तो यहाँ पे 4 बार पहाड़े लिखे हुए हैं। 1 गुणा 3 बराबर 3, 2 गुणा 3 बराबर 6, 3 गुणा 3 बराबर 9 और 4 गुणा 3 बराबर 12। यहां देखते हैं 1 गुणा 5 बराबर 5, 2 गुणा 5 बराबर 10 और 3 गुणा 5 बराबर 15 और 4 गुणा 5 बराबर 20। ऐसे पढ़े, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20। अब देखते हैं 2 का पहाड़ा कि पहली लाइन देखिए, 2 और ये 3 में सर्कल है और यहां पे देखिए इस 5 में क्या है, स्क्वायर बना हुआ है, चौकोन डब्बा बना हुआ है। ऐसा क्यों? तो इसमें एक संबंध हम ये देख रहे हैं, यदि 2 और 3 के पहाड़े को यदि हम जोड़ते हैं तो 5 का पहाड़ा बन जाता है। देखिए 2 में 3 जोड़े 5, 4 में 6 जोड़े 10, 6 में 9 जोड़े 15 और 8 में 12 जोड़े 20। तो इन 2, 3, 5 के पहाड़े में जो संबंध है मैंने आपको बता दिया। क्या दोनों गोलों वाली संख्याओं और बॉक्स वाली संख्याओं के बीच कोई संबंध है? हाँ है। क्या अगली पंक्तियों में भी ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखिए 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 हो रहा है। तो यहां पे कहने का मेरा मतलब यह है, यदि आपको 2 का पहाड़ा आता है और यदि 3 का पहाड़ा आता है तो आप 5 का पहाड़ा बना सकते हैं। 2 के पहाड़े को जोड़ के आप 3 के पहाड़े के साथ में आप 5 का पहाड़ा आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या आप 2 पहाड़ों को तीसरे पहाड़े में जोड़ने के अन्य उदाहरण ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं जिस प्रकार से यहां बताया गया है। तो मैं पहाड़ा ले लेता हूं कोई भी एक, मैं 3 का पहाड़ा ले लेता हूं। चलिएगा, मैं यहां पे 3 का पहाड़ा लिखता हूं। सबसे पहले 1 गुणा 3 बराबर 3, 2 गुणा 3 बराबर 6 और 3 गुणा 3 बराबर 9 और 4 गुणा 3 बराबर यहां पे हो जाएगा 12 और 5 गुणा 3 बराबर ये हो जाएगा 15। ठीक है ना? 3 का पहाड़ा लिख लिया मैंने। अब मैं यहां पे 4 का पहाड़ा लिखता हूं। लिखिएगा 1 गुणा 4 बराबर 4, 2 गुणा 4 बराबर 8, 3 गुणा 4 बराबर ये हो जाएगा 12 और 4 गुणा 4 बराबर ये हो जाएगा 16 और 5 गुणा 4 बराबर ये हो जाएगा 20। अब देखिएगा, अब 3 और 4 के पहाड़े को यदि हम जोड़ते हैं तो 7 का पहाड़ा बनेगा। कैसे? 3 और 4 को यदि हम जोड़ेंगे तो देखिएगा 1 गुणा 7 बराबर 7, 3 और 4 को जोड़े तो 7 हो गया। अब 2 गुणा 7 बराबर 8 और 6 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 14, 3 गुणा 7 बराबर यहां आ जाएगा 21, 12 में 9 को जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। फिर 4 गुणा 7 बराबर यहां आ जाएगा 28, 12 और 16 को जोड़िए 28 आ जाएगा। अब 5 गुणा यहां पे 7 लिखेंगे और यहां आ जाएगा 35, मतलब 20 में आप 15 को जोड़ेंगे तो यहां पर 35 आ जाता है। कहने का मतलब ये है, यदि 3 और 4 के पहाड़े को यदि हम जोड़ते हैं तो यहां पर 7 का पहाड़ा बन जाता है और नीचे भी सभी लाइनों में ऐसा ही हो रहा है। तो ये प्रश्न जैसा बताया गया था, जिस प्रकार से वहां पे 2 और 3 और 5 के पहाड़े में जो संबंध था
मैंने बता दिया, और वहां पे एक जो उदाहरण कहा गया था वो उदाहरण भी हमने यहां पर दे दिया। तो प्रश्न ये कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिएगा, आपकी बुक में चलें। अब अगला प्रश्न क्या है, आइए करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक समस्या के लिए अपनी कॉपी में चित्र बनाइए, ठीक है ना, और समस्याओं को हल करने के लिए गिनती, संख्या रेखा पर छलांग या किसी अन्य विधि का उपयोग कीजिए, मगर चित्र का जरूर उपयोग करना है। प्रश्न क्रमांक क, यहां 5 जार हैं और प्रत्येक जार में 4 बिस्किट हैं, तो कुल कितने बिस्किट हैं? चलिए इसको हम बोर्ड में हल करेंगे। अब हम चलते हैं बोर्ड में और प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न क्रमांक है क। चलिएगा, हमने ये प्रश्न लिया और फाइनली हम यहां पे इसको इंपोर्ट कर लिए और ये रहा प्रश्न। चलिएगा, इस प्रकार से ये प्रश्न क है। यहां 5 जार हैं, क्या बोल रहा है यहां पे 5 जार हैं और प्रत्येक जार में 4 बिस्किट है, तो कुल कितने बिस्किट हैं ये कह रहा है। अब चूंकि आपको 5 जार पहले बना लेने हैं, मैं 5 जार यहां बनाता हूं, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने यहां पे ये 5 जार बना रहा हूं, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है। अब प्रत्येक जार में कितने बिस्किट है? 4-4 बिस्किट है। लीजिए भाई साहब, मैं यहां पे बना देता हूं 4-4 बिस्किट। ये 4 बिस्किट, प्रत्येक जार में मैंने 4 बिस्किट यहां पे रख दिया, इस प्रकार से ये, ठीक है। अब यहां पे 4 बिस्किट की संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो कितने बार रिपीट हो रही है? 1 2 3 4 5, 5 बार, मतलब 5 बार 4 बिस्किट होते हैं। यदि हम 5 बार 4 बिस्किट को जोड़ते हैं तो यहां पे कुल बिस्किट कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। तो यहां पे 20 बिस्कुट हम यहां पर लिख देंगे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार हम यहां पे लिख सकते हैं 5 बार 4 को हम 5 गुणा 4 लिख सकते हैं और बराबर में हम 20 लिख सकते हैं। इस प्रकार से फिर यहां प्रश्न में क्या पूछा गया? कुल कितने बिस्किट हैं? तो हम उत्तर में लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे। इसको आपको कॉपी में हल करना होगा, तो कुल यहां लिखेंगे कुल 20 बिस्कुट हैं। इस प्रकार से हमको चित्र का प्रयोग करना है और फाइनली ये जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसी के नीचे एक प्रश्न है, वो क्या है? प्रश्न क्रमांक ख। देखिएगा, आपकी बुक में ले चलता हूं मैं। बुक में प्रश्न क्रमांक ख क्या कहता है कि इडली बनाने के एक बर्तन में 6 इडली प्लेटें हैं और प्रत्येक प्लेट में हम 4 इडली बना सकते हैं, तो एक बार में कितनी इडली बनाई जा सकती हैं? चलिएगा, इसको भी वैसे ही हल करना है जैसा कि हमने यहां पे अभी इस प्रश्न में हल किए हैं। तो इसको इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद में हम फिर से वही प्रश्न को ले आएंगे, प्रश्न क्रमांक ख। तो चलिएगा, प्रश्न क्रमांक ख फाइनली यहां पर आ चुका है। इस प्रकार से इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे और ये रहा आपका प्रश्न। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, यदि प्रश्न को आप समझेंगे नहीं तो आपसे बनेगा नहीं। देखिए, इडली बनाने के एक बर्तन में, तो बर्तन एक है, तो 6 इडली प्लेटें हैं। कितनी है? 6 इडली प्लेटें हैं और प्रत्येक प्लेट में 4 क्या है? इडली बना सकते हैं। देखिएगा, यहां पे 6 प्लेट हैं। कितनी? मैं प्लेट बना रहा हूं, देखिएगा इस प्रकार से मैंने प्लेट बनाया। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये बनाया मैंने 6। अब यहां पे प्रत्येक प्लेट में 4 इडली बना सकते हैं। कितनी? 1 2 3 4, तो 4-4 इडली हम प्रत्येक प्लेट में हम बना सकते हैं। आपने इडली का साचा देखा होगा, तो उस साचे में 6 प्लेट हैं और प्रत्येक प्लेट में हम कितनी इडली बना सकते हैं? 4 इडली बना सकते हैं। तो एक बार में कितनी इडली बनाई जा सकती है? क्योंकि ये 6 प्लेट जो है वो एक साथ उस साचे में आ जाती हैं। अब यहां पे देख रहे हैं इडली की संख्या 4 है, इस प्रकार से
ये। तो यहां पर जो इटली की संख्या जो है वो बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही है। कितने बार हो रही है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बार यदि हम 4 इटलियों को जोड़ते हैं तो हमें कुल इटलियों की संख्या कितनी पता लग जाएगी? यहां पे कुल इटलियों की संख्या हमें 24 पता लग जाएगी। 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 जोड़िए तो 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 4 जोड़िए तो ये हो जाएगा 16, 16 में 4 जोड़िए तो ये हो जाएगा 20 और 20 में 4 जोड़िए तो ये हो जाएगा 24। इस प्रकार से आप 6 बार 4 इटलियों को जोड़ते हैं तो कुल इटली की जो संख्या यहाँ पे 24 आ जाती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 बार 24 को हम 6 गुणा 4 लिख सकते हैं और बराबर में हम यहाँ पर कुल इटली की जो संख्या है वो 24 लिख सकते हैं। उत्तर क्या पूछा है? एक बार में कितनी इडली बनाई जा सकती है? तो हम यहाँ पर फाइनली उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे एक, यहाँ लिखेंगे एक बार में 24 इडली बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इबारती सवाल है और इसको हमने चित्र के माध्यम से समझा। तो फाइनली यहां पर जो इटलियों की जो संख्या है हमने पता कर लिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको इरेज करेंगे, बुक में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, मैं बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूं, चूंकि मैं स्पीड इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, स्पीड से पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रश्न क्रमांक अब जो है ग है, वो क्या है? 30 बिस्कुट को 5 बच्चों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना है। अब यहां पे बराबर बांटने वाली बात है और प्रत्येक बच्चे को कितने बिस्कुट मिलेंगे? अब इस प्रश्न को हम बोर्ड में समझेंगे। चलते हैं प्रश्न क्रमांक ग। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक ग हम यहां से इंपोर्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक ग ये रहा और ये रहा प्रश्न क्रमांक ग। तो प्रश्न क्रमांक ग जो है इसको हम समझे पहले। 30 बिस्कुट है और 5 बच्चों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना है और प्रत्येक बच्चे को कितने बिस्किट मिलेंगे? देखिएगा, अब मैं आपको बताऊं ऐसे कि यहां पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये रही 30 बिस्कुट की संख्या। कितनी इसमें? इसमें है कुल 30 बिस्कुट, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है? हमको 5 बच्चों के बीच में समान रूप से बांटना है। लीजिए, ये बच्चे हैं यहाँ पे 5, इस प्रकार से ये, इनको हमको अब बिस्किट बांटना है। तो यहाँ पर बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है? वहां पे यहाँ पे दिख रही है आपको 5। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 5 बच्चे बांट दिए। इनके लिए मैं यहाँ पे प्लेट भी बना देता हूं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये ठीक है ना। ये 5 बच्चों के लिए प्लेट बन गई। अब मैं यहाँ पे एक एक करके बिस्कुट बांटूंगा। चलिएगा, अब मैं फाइनली यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे एक एक बिस्किट रख देंगे। 1 2 3 4 5, क्योंकि बराबर बांटना है और हमको यही तो पता करना है कि प्रत्येक को कितने कितने बिस्किट आई। देखिएगा 1 2 3 4 5, अब 5 बिस्किट फिर बांटेंगे। 1 2 3 4 5 और बच रही हैं 1 2 3 4 5, फिर यहां बांटेंगे 1 2 3 4 5, फिर बांटेंगे 1 2 3 4 5, एक एक और बांटेंगे 1 2 3 4 5 और बच रही हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और बच रही हैं 1 2 3 4 5, एक एक और बांटेंगे 1 2 3 4 5। इस प्रकार से
फाइनली पूरी बिस्किट जो है वो बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे यदि हम गिने तो यहाँ पे जो बिस्किट की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। तो प्रत्येक को यहाँ पर 6 बिस्किट आई हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब हम चूंकि इसको ऐसे भी हल कर सकते थे, हमारे पास में कुल 30 बिस्किट थी। यदि हमने 5 बिस्किट बांटा इस प्रकार से, प्रत्येक एक बार बांटा, तो यहाँ पे कुल 25 बिस्किट बची। फिर हमने दूसरी बार में यहाँ पे फिर 5 बिस्किट बांटा, तो यहाँ पे कितनी बची, यहाँ पे बची 20। फिर 20 में से हमने 5 बिस्किट तीसरी बार बांटा, तो यहाँ बची 15। ठीक है ना। अब 15 में से हमने चौथी बार फिर यहां से 5 बिस्किट बांटा, तो यहां बची 10। फिर हमने छठवीं बार 10 में से हमने 5 बिस्किट बांटा, तो यहां बची 5। और हमने पांचवी बार आएगा, यहां पे क्या आएगा, पांचवी बार आएगा इस प्रकार से। ठीक है ना। हम यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे बिस्कुट लिख देंगे ये। तो ये पांचवी बार जैसे हमने 5 बिस्किट बांटा, तो यहाँ पे 10 में से 5 बची। और छठवीं बार जब हमने 5 बिस्किट जो बची थी उनको भी बांट दिया, तो यहाँ पे 0 बिस्कुट बची। ऐसे भी हम समझ सकते हैं। अब इसको चूंकि हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास में 30 बिस्किट थी और इनको हमने क्या करा, बांटने के लिए भाग का चिन्ह आता है। कितने लोगों को बांटा, हमने 5 लोगों को बांटा। तो प्रत्येक को कितनी आई, 6 बिस्किट आई। तो इसका फाइनली उत्तर होगा, हम यहाँ पे उत्तर लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम उत्तर, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक, क्या लिखेंगे, प्रत्येक को 6 बिस्कुट 6 बिस्कुट मिले। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। मैंने चित्र के माध्यम से बताया और यहाँ पे इसको घटाने की प्रक्रिया के माध्यम से भी बताया। बार बार समान संख्या को घटाने की प्रक्रिया भाग कहलाती है और बार बार समान संख्याओं को जोड़ने की प्रक्रिया गुणा कहलाती है। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक ग आपका कंप्लीट होता है। इसको इरेज करेंगे और हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक घ है, रोरो 0 से शुरू करता है और 18 तक पहुंचने के लिए 6 छलांग लगाता है। उसकी सभी छलांगे एक बराबर होती हैं। रोरो की छलांग कितनी लंबी है, ये हमको पता करना है। चलिए, ये रहा आपका प्रश्न और इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको संख्या रेखा का यूज करना पड़ेगा। तो फाइनली हम 0 से पहले 2 की छलांग कूद के देखेंगे, फिर 3 की कूद के देखेंगे, फिर हम 4 की कूद के देखेंगे और 6 बार में यदि हमको 18 यदि प्राप्त हो जाता है तो वही उसकी छलांग की लंबाई होगी। ठीक है ना। अब चूंकि हम यहां पे देखते हैं, यदि 2 की छलांग लगाते हैं 0 से, तो 1 2 3 4 5 6, 12 पे ही कंप्लीट हो जाती है। अब 3 की लगाते हैं 0 से, तो 3 की छलांग हम जैसे लगाते हैं इस प्रकार से आपको लगाना है। 0 से ये लगाए आपने 3 की छलांग, एक छलांग हो गई। फिर आपने 3 से लगाए 3 की छलांग, तो अब 6 पे पहुंच गए। ये दूसरी छलांग थी। 0 से आपने तीसरी छलांग लगाए 3 की, तो आप 9 पे पहुंच गए। फिर आपने 0 से चौथी छलांग 3 की लगाए तो आप 12 पे पहुंच गए। और आपने 0 से यहां पर पांचवी छलांग लगाए तो आप पहुंच गए 15 पे। और आपने 15 पे जैसे पहुंचे और यहां से आपने छठवीं छलांग लगाए तो आप पहुंच गए 18 पे। तो 18 पे तो पहुंचना है। तो हमने यहां पे जो है कितने की छलांग लगाई, 3 की यहां पर छलांग लगाई। और यहां पर प्रश्न में तो ये बता ही दिया गया था कि 6 छलांग, क्या बताया गया था, 6 छलांग लगाता है। तो प्रश्न में पूछा गया कि रोरो की छलांग कितनी लंबी है। रोरो की छलांग यहां पर 3 छलांग लंबी है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, छलांग की जगह छलांग 3 लंबी है, इस प्रकार से। तो कितने के जगह में हम 3 लग देंगे। तो प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पे जो ग है उसका हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। फाइनली जो प्रश्न में पूछा गया था, तो उत्तर में इस प्रकार हम लिखेंगे, उत्तर रोरो, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रोरो की छलांग 3 लंबी है।
बस हमें यही पता करना था कि रोरो कितने कितने की जो छलांग लगाएगा बराबर, तो वो 18 पे पहुंच जाएगा। तो वो 3-3 की छलांग लगाएगा और 18 पे पहुंच जाएगा। 6 बार छलांग लगाता है तो वो 18 पे पहुंच जाता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो है आपका घ कंप्लीट होता है। इसी के आगे प्रश्न क्रमांक अंग है। टोटो एक बराबर छलांग नहीं लगाता और फिर भी 6 छलांग में 18 तक पहुंचता है, तो टोटो ने कैसे छलांग लगाई होगी वो पता करना है। चलिएगा, अब चूंकि आपको पता है कि यहां पे छलांग की जो संख्या है वो एक समान नहीं होगी, तो हम यहां पे देखिएगा 18 तक पहुंचना हमारा उद्देश्य है। तो फाइनली हम यहां से क्या करते हैं, जीरो से छलांग लगाना शुरू करते हैं यहां से। तो यहां पर जीरो से पहली छलांग लगाई यहां पे 2 की, ठीक है ना। अब दूसरी छलांग यहां पे लगाते हैं हम 3 की, और इस प्रकार से हमने यहां पे ये हमारी दूसरी छलांग यहां पे 3 की लगाए, और इसके बाद में हम अगली जो छलांग लगाते हैं वो 10 पे पहुंचते हैं, और 1 2 3 4 5, और हमने यहां पर 5 की छलांग लगाए तीसरी। अब चूंकि यहां से हमको फिर यहां से 1 2 3 यहां से 3 की छलांग लगाते हैं इस प्रकार से, तो यहां पर छलांग की संख्या कितनी हो गई, यहां पे हो गई 4। अब यहां से हम क्या करेंगे कि यहां पर 2 की छलांग और लगाते हैं, 15 पे पहुंच गए। तो यहां पे हमने 2 की छलांग लगाया, और वो कौन सी छलांग थी हमारी, 5वीं थी। अब अगली छलांग 1 2 3 4, 1 2 3, तो यहां से हम 3 की छलांग और लगाएंगे। तो इस प्रकार से 6 छलांग में हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए संख्या 18 पे। तो अब फाइनली जो टोटो है, तो टोटो ने कौन कौन सी वो छलांग लगाई थी हम यहां पर उत्तर पे लिख देंगे। तो यहां पे जो 6 छलांग लगाई गई हैं वो एक समान नहीं है, यही इस प्रश्न में ये बताया गया है। तो प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, उत्तर यहां इस प्रकार से लिखेंगे, उत्तर उत्तर लिखेंगे टोटो, क्या लिखेंगे, टोटो ने टोटो ने पहले 2 की, फिर 3 की, फिर 5 की, फिर 3 की, फिर 2 की, और फिर 3 की, क्या लिखेंगे, 3 की 3 की छलांग छलांग लगाई। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है, और हम यहां से ये जो छलांग लगाए थे, ये छलांग आगे पीछे हो सकती है, ये फिक्स नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक आपका अंग कंप्लीट होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक च। सुमा हर दिन 8 रुपए बचाती है और कितने दिनों के बाद उसके पास 56 रुपए होंगे, ये हमको पता करना है। तो दिनों की संख्या हमें पता करना है, तो हम यहां से 8-8 रुपए घटा के भी हम यहां पर पता कर सकते हैं कि उसके पास में कितने दिनों बाद 56 रुपए होंगे। मान लीजिए उसको हमको ये चलेगा। अगला प्रश्न है, सुमा हर दिन 8 रुपए बचाती है, कितने दिनों के बाद उसके पास 56 रुपए होंगे। तो हम यहां पर 56 रुपए में से 8-8 रुपए घटा के ये पता कर सकते हैं कि उसके पास कितने दिनों बाद 56 रुपए होंगे। वो कैसे, देखिएगा। अब मान लीजिए 56 रुपए है और हमको पता करना है कि कितनों दिनों बाद उसके पास में 56 रुपए होंगे। तो मान लीजिए पहले दिन उसके पास में 8 रुपए जमा हुए, हम 56 में से यहां पर 8 रुपए घटाते हैं, तो फाइनली यहां पे जो है 48 रुपए उसके पास में बचते हैं। और दूसरे दिन उसने 8 रुपए फिर कमाई, तो 8 रुपए हम यहां से माइनस करते हैं, तो यहां पे 40 रुपए बचे। फिर यहां पे तीसरे दिन 8 रुपए फिर बचाई यहां से, तो यहां पे उसके पास में 32 रुपए बचते हैं। फिर उसने चौथे दिन क्या करी, 8 रुपए फिर बचाई, तो यहां से 8 रुपए फिर बचाई यहां से, तो उसके पास में जो है कितने बचेंगे, 24 रुपए बचेंगे। फिर अगले दिन उसने फिर 8 रुपए बचाई, तो यहां उसके पास में हम देखते हैं 16 रुपए बचे। और फिर एक दिन उसने
क्या करी, 8 रुपए फिर बचाई। तो 16 में से हम 8 रुपए फिर माइनस करते हैं, तो अब 8 रुपए बचे। फिर एक दिन उसने और 8 रुपए फिर बचाई, तो 8 में से हम 8 को घटाते हैं तो 0 आ जाता है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल 7 दिन निकल के आए। हम इसको ऐसे भी हल कर सकते थे कि 56 भागित 8 बराबर 7। तो हमने चूंकि पहाड़ा पढ़ चुके हैं, 8 का पहाड़ा हम जब तक पढ़ेंगे जब तक 56 ना आ जाए, तो 8 का पहाड़ा जैसी पढ़ते हैं 8 ही 7 ही 56, जितने बार में आएगा हम यहां पर 7 लिख देंगे। और फाइनली हमें उत्तर इस भाग की प्रक्रिया से भी हमें पता लग जाता है कि कितने दिनों बाद उसके पास में 56 रुपए होंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं उत्तर, क्या लिख सकते हैं, यहां पर उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि 7 दिनों बाद 7 दिनों बाद उसके पास 56 रुपए होंगे। इस प्रकार से हम ये प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान रखें, घटाने की प्रक्रिया से ही बार बार समान संख्या को घटाना ही भाग की प्रक्रिया कहलाती है। 56 में से हमने जिस प्रकार एक दिन में 8 रुपए उसने बचाई तो वो घटा दिया, दूसरे दिन फिर 8 रुपए बचाई तो उसको घटा दिया, तो जब तक घटाया जब तक 0 ना आ जाए। तो इस प्रकार से यहां पर 7 बार हमने घटाया तो फाइनली 0 आ गया। और हम यहां पर इस भाग की प्रक्रिया के माध्यम से भी हम इस सवाल को हल कर सकते थे। चूंकि हम बेसिक को लेके चल रहे हैं, जब तक बेसिक हमारा कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम ये सवाल की जो अवधारणा है वो हमको समझ में नहीं आएगी। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। इसी में हम अगला प्रश्न अब जो है उसको हल करेंगे। प्रश्न च जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके नीचे का जो अगला प्रश्न है उसको समझते हैं। लीजिए 6 वाला प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है, मैरी के पास 63 समुद्री सीपियां हैं। वह अपने 5 दोस्तों में से प्रत्येक को 7 समुद्री सीपियां देती हैं। उसके पास कितनी सीपियां बची। तो हम यहां पे देखिए 63 जो सीपियां हैं वो 5 दोस्तों में प्रत्येक को 7 देती है। तो देखिएगा दोस्त कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब यहां पे कितनी कितनी सीपियां दी, 7 दी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब 5 दोस्त थे और सबको 7 समुद्री कितनी सीपियां दे दी उसने, ठीक है ना। अब कितने बार, मतलब 5 बार, मतलब 5 लोगों को, तो 5 बार उसने 7 जो है समुद्री सीपियां दे दी। तो 5 बार 7 को हम जोड़ते हैं तो यहां पर हम कुल 35 सीपियां जो है उसने अपने दोस्तों को यहां पर दे दी है। हम इसको 5 गुणा 7 बराबर यहां पर हम 35 ऐसा लिख सकते हैं। तो 35 क्या है, ये समुद्री सीपियां हैं जिसने अपने दोस्तों को मैरी ने दे चुकी है। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि उसके पास कितनी सीपियां बची। तो हम क्या करेंगे, 63 में से हम क्या करेंगे, 35 को घटा देंगे। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करेंगे। हम 63 में से हम 35 को घटाते हैं। अब चूंकि यहां पर इकाई में 3 है तो इकाई में 3 में से हमको 5 कम करना है तो होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, दहाई से यहां से एक उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे 5 दहाई बचेगी और एक दहाई जैसे इकाई में जाएगी तो वो हो जाता है 10 और ये 3 13। तो यहाँ पे अब कुल 13 इकाइयां बची हैं। अब 13 इकाइयां में से हम 5 इकाइयां कम करते हैं तो यहाँ पे बचेंगी 8 इकाई और यहाँ पे 5 दहाई है, 5 दहाई में से 3 दहाई कम करते हैं तो यहाँ बचेंगी 2 दहाई। तो इस प्रकार से हमें ये पता लग जाता है कि कुल उसके पास में 28 जो हैं वो सीपियां बची। हम उत्तर में लिख देंगे। इबारती प्रश्न के उत्तर लिखना बहुत जरूरी है। तो उसके पास क्या लिखेंगे हम,
उसके पास उसके पास 28 28 सीपियां 28 सीपियां बची। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं और फाइनली हमने उत्तर लिख दिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न अगला जो है हमारा 6 कंप्लीट हो गया है, चलेगा। तो 6 प्रश्न कंप्लीट हमारा। अब प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित समस्याओं को हल कीजिए, इन प्रश्नों की शब्द समस्या बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे गुणा और भाग के जो सवाल हैं वो दिए हुए हैं। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को हम फिर से बोर्ड में हल करेंगे। अब यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें हम संख्यात्मक रूप से ये सवाल दिए गए हैं। अब चूंकि इनको जो है अपने को शब्दावली भी यहाँ पर यूज करनी है। ये रहे आपके प्रश्न क्रमांक 2 के सवाल। अब प्रश्न क्रमांक क क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक क कहता है कि इस प्रकार से है प्रश्न क्रमांक क, 4 गुणा 9, मतलब आप ऐसे समझिए कि चार व्यक्तियों के पास में कितने 9 लड्डू हैं। मैंने यहां पर 4 व्यक्तियों के लिए प्लेट बना दिया इस प्रकार से, ठीक है, ये बना दिया। और कितने लड्डू हैं? 9 है, तो मैं 9 लड्डू बना दूं। 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से मैंने प्रत्येक में 9 लड्डू यहां पर बना दिए, ठीक है ना। तो यहां पर 4 लोगों को 9 लड्डू बांट दिए गए। अब यहां पे 4 गुणा 9 का मतलब यही होता है कि 4 बार 9 को हमको जोड़ना है। तो यहां पर 4 बार हम 9 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 9 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ दीजिए, तो 9 कम 9, 9 18, 9 27, 9 चौके 36। अब पहाड़ा आप सीख चुके हैं, तो इस प्रकार से हम 4 बार 9 को जोड़ेंगे तो यहां पे 36 आएगा। अब फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुणा 9 बराबर 36। यही आपका आंसर होगा फाइनली। चूंकि आपको चित्रों का यूज करना था, शब्दावली भी यूज करना था, इसलिए मैंने फाइनली यहां पर जो है शब्दावली यूज कर लिया। और अब अगला प्रश्न जो है उसको हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। चलिएगा अब प्रश्न क्रमांक ख। तो प्रश्न क्रमांक ख क्या कहता है? चलिएगा प्रश्न क्रमांक ख में 32 भागित 8, ये भाग का चिन्ह है। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपके पास में 32 केले हैं और 32 केले हैं और आपको 8 लोगों को बराबर बांटना है। क्या करना है? 8 लोगों को बराबर बांटना है। अब चूंकि आप यहां पे 8 प्लेट ऐसे बना दीजिए, ठीक है ना। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब यहां पे आप देख रहे हैं 8 प्लेटें हैं और 32 केले। चलिएगा पहले 32 केले बनाना पड़ेगा ऐसे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो ये कुल 32 केले हैं। अब 32 केलों को आपको यहां पर 8 लोगों को बांटना है, ठीक है ना। चलिए बांटते हैं। तो पहले 8 केले बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक एक केला यहां बना देंगे इस प्रकार से। लीजिए एक एक केले आपने यहां पे ऐसे बांट दिए। फिर से आप 8 केले और बांटेंगे। चलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां बनाएंगे आप 8 केले। 2, ये अब यहाँ पे 2 केले हो गए इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप एक एक केले और बना देंगे। और केले बच रहे हैं, आप 8 केले और बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक एक केले और बना दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे कुल 3 केले इनको हमने यहाँ पर बांट चुके, ठीक है ना। अब यहाँ पे केले और बच रहे हैं और बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे एक एक केले और बांट दीजिए इस प्रकार से, ये 8 लोगों को ये। अब आपके पास में 32 केले थे।
8 लोगों को बांटना था, तो आपने 8 लोगों को यहां पर कितने केले बांटे, 4-4 बांटे, 1 2 3 4, तो यहां पे आप 4-4 लिख दीजिए इस प्रकार से। कितने लिख दीजिए, 4-4, ये इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहां पे आपने ये पता कर लिया कि 8 लोगों को आपने कितने कितने केले बांटे, यहां पर 4-4 केले बांटे। इसमें ऐसा भी किया जा सकता था, तो हम 32 भागित 8 बराबर हम 4 लिख सकते हैं और यही उत्तर होगा। चूंकि घटाने की प्रक्रिया से हम ये पता कर सकते हैं कि कितने कितने यहां पर लड्डू आए होंगे। मैं वो भी आपको बता देता हूं कैसे, देखिएगा। आपके पास में 32 केले थे, आपके पास में कितने केले थे, आपके पास में 32 केले थे, और आपने क्या करा, 8 केले आपने यहां पर 8 लोगों को बांटे, तो यहां पर क्या हुआ, कितने केले बचे, 24 केले बचे। तो एक एक केला आपने यहां पर वितरित किया, ठीक है ना। फिर एक एक केला आपने और वितरित किया यहां से, तो यहां पे आपने 8 केला जैसे बांटे तो आपके पास में यहां पर 16 बचे। अब यहां पे फिर एक केला आपने फिर वितरित किया यहां से 16 में से एक एक, तो यहां पे फिर 16 में से 8 केले आपने बांटे तो आपके पास में 8 केले बचे। फिर आप एक एक केला फिर वितरित किया आपने 8 लोगों को, तो 8 बचे थे, 8 में से 8 फिर बांट दिया तो 0 बचा। तो कितने बार केले बांटे, 1 2 3 4 बार। तो फाइनली उत्तर जो है वो 4 बार आया। तो इसका जो उत्तर होगा वो 32 में से आपने 8 लोगों को जब केले बांटे तो आपके पास में कितने कितने केले बचे, मतलब कितने कितने केले आए, 4-4 केले आए। ऐसे चित्र के माध्यम से इसको हल करना था। चित्र के माध्यम से हमने यहां बराबर बांटा, बराबर बांटने की प्रक्रिया ही भाग कहलाती है। और बार बार समान संख्याओं को घटाने पर जो प्रक्रिया होती है वो भी भाग कहलाती है। तो मैंने यहां पर दोनों चीज को कवर किया है। प्रश्न क्रमांक आपका यहां पर ख कंप्लीट होता है और हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक जो है वो है ग। लीजिए, प्रश्न क्रमांक ग क्या कहता है, 6 गुणा 7, मतलब ऐसे समझे कि यहां पर 6 गुणा 7 का मतलब यहां पर 6 बार 7 को हमको जोड़ना है और पता करना है, ठीक है ना। मतलब यहां पर हम ये ऐसे समझे कि एक बगीचा है, एक बगीचा है, और यहां पर आप देख रहे हैं एक बगीचे में 2 3 4 5 6 7, पहली लाइन में जो है वो 7 पौधे लगे हैं, दूसरी लाइन में भी 7, इस प्रकार से ये 7-7 पौधे लगे हुए हैं इस प्रकार से। और हम यहां पे 6 लाइन बनाएंगे, कितनी लाइन बनाएंगे, और एक लाइन में जो पौधों की जो संख्या है वो है 7, इस प्रकार से। ऐसे हम समझे यहां पे ये, तो यहां पर कुल हमने यहां पर 6 लाइन बना लिए। तो 6 बार मतलब यहां पे आप देख रहे हैं 6 लाइन मतलब 6 समूह, और यहां पर देख रहे हैं आप 7-7 जो हैं वो पौधे यहां पर रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 7-7 पौधे रिपीट हो रहे हैं। तो 6 बार 7, तो 6 बार आप 7 को क्या करेंगे, यहां पर जोड़ेंगे। तो 6 बार आप 7 को जैसे ही जोड़ते हैं तो फाइनली आपका जो उत्तर आता है, तो 6 बार 7 कितने होते हैं, होते हैं 42। अब चूंकि आप पहाड़ा सीख चुके हैं तो आप 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दीजिए, तो 7×6 42 होता है। तो फाइनली हम 6 बार 7 को यहां पर 6 गुणा 7 लिख सकते हैं, और यहां पर इसका जो उत्तर आएगा वो 42 होगा, और यही इसका आंसर होगा। तो चित्र का भी यूज किया, शब्दावली का भी यूज किया। अब बचा प्रश्न क्रमांक घ। तो प्रश्न क्रमांक घ वो क्या कहता है उसको हम समझते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक घ भाग का सवाल है, 45 भागित 5, मतलब आपके पास में 45 पेन है और आपको 5 लोगों को बराबर बांटना है। तो पहले 45 पेन बना लिए जाए इस प्रकार से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 10 15 20 25 30 35 40,
और 5 और बना देंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कुल जो है 45 पेन है और आपको कितने लोगों को बांटना है? 5 लोगों को बांटना है। ये लीजिए, ये इस प्रकार से आप बना लेंगे, बराबर बांटना है, ध्यान रखिएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, एक एक पेन बांटते हैं पांचों लोगों को, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 5 पेन हम वितरित करेंगे एक एक। ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर 5 पेनों को बांटा, एक एक आए। फिर और यहाँ पर 5 पेन फिर बांटते हैं हम यहाँ पे, और एक एक पेन फिर हम यहाँ पर बना देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर हम 5 पेन बांटते हैं ये इस प्रकार से, और हम यहाँ पर एक एक पेन फिर हम यहाँ पर बना देंगे इस प्रकार से, बांट दिया ना। अब 5 पेन फिर और बांटेंगे इस प्रकार से, एक एक पेन फिर बना देंगे हम यहाँ इस प्रकार से, ये और 5 पेन बांटते हैं यहाँ पे, 4 5, एक एक पेन फिर यहाँ पर बना देंगे इस प्रकार से, ये और बच रहे हैं 5 पेन और बांटेंगे, 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक एक पेन फिर बनाएंगे 2 इस प्रकार से, ये और बच गए 5 पेन, 1 2 3 4 5, एक एक पेन फिर बांटेंगे इस प्रकार से, ये ऐसे बांटते हुए हम चले जाएंगे, 1 2 3 4 5, एक एक पेन फिर बांटेंगे इस प्रकार से, ये पेन बांटते हुए चलेंगे बराबर, और फिर 5 पेन बच गए, 1 2 3 4 5, ये लीजिए 1 2 3 4 5। तो यहां से हमने 5 पेन एक एक करके बांटा। इस प्रकार से यहाँ पर 5 लोगों को कितने कितने पेन आए, अब हम ये पता कर लेते हैं, चलिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पर 5 लोगों को 9 पेन आए। कितने आए? 9 पेन आए, और हमको यही पता करना था कि हमारे पास मान लीजिए 45 पेन है और हमको 5 लोगों को बराबर बांटना है, तो प्रत्येक को कितने पेन आएंगे यही हमको पता करना था। तो फाइनली हमने यहाँ पे पता कर लिया। अब यहाँ पे चूंकि 45 भागित यहाँ पे है 5 बराबर 9 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि प्रत्येक को यहाँ पर 9 पेन बढ़ गए। आपको यदि पहाड़ा आता था तो आप पहाड़े से भी इसको हल कर सकते थे। चूंकि हमको यहाँ पे चित्र का यूज करना था, इसलिए मैंने चित्र के माध्यम से यहाँ पर उत्तर बताया। अब आप 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 45 से आगे ना बढ़े, तो कितने बार में आएगा? 9 बार में आएगा, और 9 ही इसका क्या होगा? उत्तर होगा। चूंकि हम इसको घटाने की प्रक्रिया के माध्यम से भी हल कर सकते थे, मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से चलेगा। अब हमारे पास में 45 है, 45 पेन है, 45 पेन में से हम 9 पेन यहाँ पे घटाएंगे। इस प्रकार से ये प्रक्रिया यहाँ पे चलते जाएगी। फिर 9 पेन घटाएंगे, फिर 9 पेन घटाएंगे, और यहाँ पे जब तक शून्य ना आ जाए तब तक आप यहाँ पे सॉरी चलिएगा। अब यहाँ पे आप घटाने की प्रक्रिया से भी इसको आप हल कर सकते थे। कैसे? अब देखिएगा, आपके पास 45 पेन है, आपने एक एक पेन बांटा, तो यहाँ पे बचे 40। फिर एक एक पेन बांटा आपने, तो यहाँ पे बचे कितने? यहाँ बचे 35। फिर एक एक पेन बांटा आपने, तो यहाँ बचे कितने? 30। और फिर आपने यहाँ से एक एक पेन बांटा, तो यहाँ बचे 25। और 25 में से फिर आपने यहाँ से 5 पेन एक एक फिर बांटा आपने, तो यहाँ बचे 20। और 20 में से फिर आपने एक एक पेन बांटा पांचों को, तो यहाँ बचे कितने? 15। और फिर 15 में से आपने एक एक पेन फिर यहाँ पे बांट दिया, तो आप यहाँ पे बचे आप 10। और 10 में से फिर 5 पेन और एक एक बांटे आपने, तो यहाँ बचे 5। और 5 में से फिर एक एक पेन आपने यहाँ से बांट दिया, तो यहाँ बचे 0। तो कितने बार बांटा आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बांटा, तो 9 यहाँ पर पेन आए। इस प्रकार से इस प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं, और प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो फाइनली यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न कौन सा है? ये रहा आपका अगला प्रश्न, ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर, यहाँ पे देखिएगा, बप्पा मैं गत्ते का रथ बना रहा हूं, ये बच्चा कहता है। मुझे रथ के 20 पहियों के लिए तीलियां बनानी है। अब चूंकि यहाँ पर रथ बनाया गया है, पहिए यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 20 पहिए हैं, और यहाँ पर एक पहिए में हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं, एक पहिए में यहाँ पे जो है 5 तीलियां हैं। कितनी है? 5 तीलियां है। भीम की मदद कीजिए, भीम को खाली स्थान तीलियों की आवश्यकता होगी। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे 20 यहाँ पे क्या है? पहिए हैं, और एक पहिए में 5 तीलियां आ रही हैं। 20 बार हम 5 तीलियों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 20 बार
20 बार हम 5 तीलियों को जोड़ते हैं तो फाइनली यहां पर जो है वो कितना उत्तर आता है, यहाँ पे 100 आता है और इसके बराबर में भी हम 100 लिख देंगे। अब देखिएगा, ये तो हमने गुणा के माध्यम से बता दिया, चूंकि यहाँ पे अब कैसे यहाँ पर हल करा जा रहा है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे उत्तर निकाल लिया था तो यहाँ पे हम 100 लिख सकते हैं। तो भीम की मदद कीजिए, भीम को 100 तीलियों की आवश्यकता होगी। सोचिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए कि आपने उत्तर कैसे पता किया। आइए देखें कि भीम ने यह कैसे किया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 पहियों में लगने वाली तीली पता किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 पहिए हैं और प्रत्येक पहिए में 5-5 तीलियां हैं और यहाँ पे देखिए तीलियों की संख्या नीचे लिखी हुई है। इसका मतलब 10 बार 5 तीलियों को वहां पे जोड़ा तो यहां पर उसे 50 तीलियां यहां पर संख्या मिल गई और 10 पहियों के लिए आवश्यक तीलियां होंगी। तो 10 पहियों के लिए आवश्यक तीलियां होंगी तो यहाँ पे 10 गुणा 5 आप करेंगे तो यहाँ पे 50 होगा। चूंकि आपको जानते हैं कि उसे 100 तीलियों की आवश्यकता है तो यहाँ पर 50 तीलियां और यहाँ पर 50 तीलियां को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुल जो है वो 100 तीलियां हो जाएंगी। अब यहाँ पे 10 पहियों से उसने ये पता किया कि 50 तीलियों की आवश्यकता है तो उसे 20 पहियों के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 तीली में आप 50 तीली और जोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखिए 100 तीलियों की यहाँ पे संख्या पता लग जाती है। चलिएगा, अब अगला प्रश्न है, कोशिश करके देखो 30 गुणा 5। तो 30 गुणा 5 मतलब आप 5 को 30 बार आप जोड़ते हैं तो यहां पे उत्तर आप पाएंगे यहां पे 150 आएगा, ठीक है ना। संकेत, आप इसे 30 पहियों में तीलियों की गिनती करके पता कर सकते हैं। तो हमें चूंकि पता है कि 10 पहियों में 50 तीलियां लग रही हैं तो 20 में 100 और 30 में 150, 10 पहियों में कितनी तीलियां होंगी, 10 पहियों में होंगी यहां पर 50 और अगले 10 पहियों में 50 और अगले 10 पहियों में यहां पर 50 तीलियां, जो हमने अभी ऊपर ही देखा है। तो कुल कितनी हो गई, कुल हो गई यहां पे 150। तो 30 गुणा 5 मतलब 30 बार 5 तीलियों को यदि हम जोड़ते हैं तो भी उत्तर यहां पर 150 तीलियां आता है। अब निम्नलिखित को पूरा कीजिए, प्रश्न क्रमांक आप देख रहे हैं नीचे। अब कोशिश करके देखो वाले प्रश्न को हम बोर्ड में करते हैं। चलिएगा, इसी प्रश्न को हम यहां से लेंगे, कोशिश वाला जो है नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको हम हल करेंगे। चलिएगा, अब कोशिश में आपको यहां पर गुणा और जो भाग के सवाल हैं वो आपको हल करना है। चलिएगा, अब यहां पे ये बंधन नहीं है कि आपको यहां पर शब्दावली का यूज करना है या कुछ का करना है। चलिएगा, अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कैसे सीधे सवाल को हल करने वाली प्रक्रिया। अब भाग के जो सवाल हैं या गुणा के जो सवाल हैं, यदि आपको टेबल याद है, चूंकि 10 तक टेबल हम इसके पहले याद कर चुके हैं, तो उसी माध्यम से इन सवालों को मैं हल करना बताऊंगा। बाकी कहीं ना कहीं थोड़ा सा शब्दावली का यूज करूंगा। यहां पर अगला प्रश्न है 40 गुणा 5 मतलब 40 बार आपको 5 को जोड़ना है, तो संभव नहीं है। अब यहां पे गुणा की प्रक्रिया हम अपनाएंगे। अब इसको हल करते हैं। चलिएगा, 40 दो अंकों की संख्या है, 5 है, चूंकि अब हमको 5 का पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमको पता करना है कि 40 गुणा 5 बराबर क्या होगा। तो 40 में हम क्या करते हैं, 5 का गुणा करते हैं, तो 5 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पे 0 ही आता है और 5 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौको 20, तो यहाँ पर हम 20 लिख देते हैं। इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हो जाती है 200 और हम फाइनली यहाँ पर 40 गुणा 5 बराबर यहाँ पर कितना आएगा, 200 आएगा। ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है 60 गुणा 5। 60 गुणा 5 में कितना उत्तर आएगा वो हमको पता करना है। अब 60 में हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। 5 का गुणा करेंगे तो अब 5 का पहाड़ा आना चाहिए। 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 चौको 20, 5 25 और 5 का 30, तो कितना आया, 30 हम लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर इसको 300 पढ़ेंगे तो 60 गुणा 5 बराबर यहाँ पर उत्तर जो आएगा वो 300 हो जाएगा और यही आंसर होगा। अब 80 गुणा 5
मतलब आपको 80 बार 5 को जोड़ना है, या आप 80 को 5 बार जोड़ दीजिए, बात एक ही है। अब यहां पे आपको पता करना है कि 80 गुणा 5 में कौन सी संख्या आएगी। अब आप 80 में 5 का गुणा करते हैं, 80 में 5 का गुणा करते हैं तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो देखिएगा, 5 का गुणा आपने शून्य में किया तो शून्य आया, और 5 का गुणा आपने 8 में किया, मतलब 5 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ोगे तो 5 अट्ठे 40 होगा। तो आप यहाँ पे 40 इस प्रकार से लिख देते हैं। अब चूंकि यहाँ पे एक तो आप 80 बार 5 को जोड़ दीजिए, या फिर आप 5 बार 80 को जोड़ दीजिए तो भी आपको 400 उत्तर आएगा। 60 बार आप 5 को जोड़ दीजिए तो भी यहां 300 उत्तर आएगा, या फिर 60 को 5 बार जोड़ दीजिए तो भी उत्तर 300 आएगा। 40 बार 5 को जोड़ दो तो भी 200 उत्तर आएगा, या 40 को 5 बार जोड़ दो तो भी उत्तर 200 आएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे के अगले जो प्रश्न बचे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, अब 100 गुणा 5 है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। 100 गुणा 5 बराबर कितना होता है ये पता करना है। एक तो आप 5 को 100 बार जोड़ोगे तो आपकी कॉपी भर जाएगी, ठीक है ना। आप 100 को 5 बार जोड़ देंगे तो आपकी कॉपी नहीं भरेगी, मगर हम वाला जो टेक्निक है नहीं अपनाएंगे। अब पहाड़ा हमें आता है तो 100 गुणा 5 को हम हल करेंगे। 5 का पहाड़ा प्रत्येक अंकों में हम यहां पर गुणा करेंगे, तो 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो 0 आया, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो 0 आया, 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़े तो 5 आया। इस प्रकार से हम यहां पर 100 गुणा 5 बराबर यहां पे हम 500 लिख देंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न ये वाला कंप्लीट होता है। अब अगला प्रश्न है 50 गुणा 5। 50 गुणा 5 बराबर कितना होता है ये पता करना है। अब चूंकि 50 बार आप 5 को तो जोड़ नहीं सकते, हाँ 5 बार 50 को आप जोड़ सकते हैं, तो उतना काय को जोड़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 50 गुणा 5 तो पहाड़े हमें बनते हैं। 5 का पहाड़ा हमने 0 बार पढ़ा तो 0 ही आया, 5 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा तो 5 25 आता है, तो हम यहां पर लिख देंगे 25। और फाइनली हमें उत्तर मिल गया 50 में हम यदि 5 का गुणा करते हैं तो हमें जो संख्या मिलती है वो 250 मिलती है, और यही आंसर है। अब 70 में 5 का गुणा करना है, तो 70 गुणा 5 कितना आएगा वो पता करना है। तो हम यहां पर पहाड़ा पता है हमें, तो 70 गुणा 5 बराबर हमको यहां पर पता करेंगे, तो 5 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 5 7 35 होता है। ऐसे भी आप डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 प्रश्न आपके बचे थे वो भी कंप्लीट हो गए। अब अंतिम प्रश्न जो है उसको हम यहां पर कवर करेंगे, चलिएगा। अब है 90 गुणित 5। अब 90 गुणित 5 कितना होगा, तो 5 का पहाड़ा आपने यहां पर 0 बार पढ़ा तो 0 आया, और 5 का पहाड़ा आपने 9 बार पढ़े तो यहां पे आएगा 5 नाम 45, और आपका उत्तर जो होगा वो 450 होगा। तो 90 गुणा 5 बराबर यहां पे 450 आप लिख देंगे, और यही आपका आंसर होगा। तो प्रश्न आपके ये कंप्लीट होते हैं। हम अगले प्रश्न की और अब हम बुक में चलते हैं, चलिएगा। तो फाइनली हमने यहाँ पे पता कर लिया, चूंकि अब यहाँ पे हमको यहाँ पे जो मैंने जैसे बताया था वैसे आपको लिखना होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 का पहाड़ा आपने 0 बार पढ़ा तो 5 शून्य 0 और 5 को 20, तो यहाँ पे हो गया 200। फिर यहाँ पे 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा तो 5 का 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 300। 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा तो 5 अट्ठे 40, इस प्रकार से आप यहाँ 400 लिख देंगे। अब 5 का गुणा आप दोनों शून्य में करेंगे तो 2 ही शून्य होगा, और 1 में कर देंगे 5 का गुणा तो 5 एकम 5, मतलब संख्या 500 आएगी। 5 का गुणा शून्य में किया तो शून्य आया, 5 9 45, इस प्रकार से यहाँ पर 450 आएगा। 5 का गुणा आपने शून्य में किया, 5 का गुणा 7 में करते हैं तो 5 7 35, इस प्रकार से संख्या 350, और यहाँ पे 5 का गुणा शून्य में करेंगे और यहाँ पर 5 25, इस प्रकार से 250 यहाँ पर संख्या आएगी। फाइनली आपके प्रश्न ये कंप्लीट होते हैं, और हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गोपाल ने 45 तीलियां इकट्ठी की हैं, वह कितने पहिए बना सकता है। मैं 10 तीलियों में से 2 पहिए बना सकता हूं। बिल्कुल, एक पहिए में कितनी तीलियां लग रही हैं, 5 लग रही हैं। अब 45 तीलियां इकट्ठी की हैं, वह कितने पहिए बना सकता है ये पता करना है।
10 तीलियों में से 2 पहिए बना सकता हूं, तो यहां 45 में से 10 घटाए तो 35 बचे, और 10 तीलियों में से 2 पहिए और बना सकता हूं तो फिर 25 बच गए। इस प्रकार से क्या गोपाल के पास 10 पहिए बनाने के लिए पर्याप्त तीलियां हैं? तो 10 पहिए बनाने के लिए यहां पर उसके पास पर्याप्त तीलियां नहीं हैं। वो क्यों? यहां पर 10 पहिए में आपने पहले देखा था, 10 पहियों में जो है कितनी तीलियां लग रही थी? वहां लग रही थी 50। कितनी लग रही थी? 50। और यहां पे आप देख रहे हैं उसके पास में कितनी तीलियां हैं? 45 तीलियां हैं। तो चूंकि यहां पे 45 हम जैसी यहां पे लिखेंगे, तो यहां पर आप जानते हैं कि 10 पहियों के लिए, आप जानते हैं 10 पहियों के लिए 50 तीलियों की आवश्यकता होगी, और यहां पर 45 तीलियों में मात्र 9 पहिए बन पाएंगे बस। तो उसे यहां पर आपको ये पता लग गया कि 10 पहिए बनाने के लिए पर्याप्त तीलियां नहीं है। तो 60 तीलियों से आप कितने पहिए बना सकते हैं? अरे हमको ये पता हो गया कि 50 तीलियां से 50 तीलियां से हमें पता ये हो गया कि कितने 10 पहिए बने। अब यहां पे मात्र 60 तीलियां हैं, तो यहां पे 10 तीलियां से हमें पता है कि यहां पे 2 पहिए बनेंगे। तो यहां पे 60 तीलियां से यहां पे तो कुल 12 पहिए बनेंगे। इस प्रकार से प्रश्न हम यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं। चूंकि हमने इसके पहले इस प्रश्न को कंप्लीट किया है, अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिएगा, आइए करते हैं। एक मकड़ी के 8 पैर हैं। एक मकड़ी के कितने पैर हैं? 8 पैर हैं। तो 5 मकड़ियों के कितने पैर होंगे? तो हम यहाँ पे वही वाली टेक्निक अपनाएंगे। तो यहाँ पर 5 गुणा यहां पर करेंगे 8। तो 5 बार हम क्या करेंगे? 8 मकड़ियों के पैरों को जोड़ लेंगे। तो यहां पर 8 पंचे 40, 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दो, या 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ दो, या फिर 8 को 5 बार जोड़ लो, तो 5 अट्ठे 40 यहां पर पैरों की संख्या जो है वो पता लग जाएगी। 10 मकड़ियों के कितने पैर होंगे? तो आप क्या करेंगे? 10 बार आप 8 मकड़ियों के पैरों को आप जोड़ देंगे, इसमें गुणा करेंगे। तो आप देखेंगे जब 10 बार आप 8 मकड़ियों के पैरों को जोड़ते हैं, या फिर आप 8 का पहाड़ा 10 बार पढ़ दीजिए, तो उत्तर जो है वो 80 आएगा। इस प्रकार से अब 15 मकड़ियों के पैर होंगे। अब यहां पे आप क्या करेंगे कि 15 गुणा यहां पे 8 कर देंगे। तो 15 गुणा 8 मतलब 15 बार आप 8 मकड़ियों के पैरों को आप जोड़ते हैं। तो आप जान रहे हैं कि यहां पर देखिए 5 मकड़ियों के पैर ये हैं और 10 के ये हैं, तो यहां पे कुल कितने पैर हो जाएंगे? आप यहां पे गुणा भी कर सकते हैं भाई। 15 में आप क्या करेंगे? 8 का गुणा कर दीजिए। तो आपने 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, तो 8 पंचे 40 आया। अब 40 चूंकि हमने लिखेंगे क्योंकि आगे संख्या है, तो 40 का शून्य लिखेंगे और 4 यहां पे लिख देंगे। फिर 8 एकम 8, 8 में आप 4 जोड़ देंगे, तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो यहाँ पे कुल संख्या कितनी लग गई? 120। तो यहां पर 15 मकड़ियों के कितने पैर हो गए? यहां पे 120 हो गए। अब यहां पर 13 मकड़ियों के पैर, सॉरी 23 मकड़ियों के पैर यहां पे हमको पता करना है। तो 23 गुणा हम 8 लिख देंगे। तो 23 गुणा हम यहां पर 8 लिखे, तो यहां पे 23 में हम 8 का गुणा करेंगे। तो 8 का गुणा हम 3 में करेंगे, 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 8 3 24। तो हम 24 की 4 और यहाँ पे 2 लिख देंगे हासिल में। तो 8 दूनी 16, 16 और 2 18। तो इस प्रकार से यहाँ पर 23 मकड़ियों के पैरों की संख्या हमें पता लग गई, और वो कितनी होगी? 184 होगी। इस प्रकार से प्रश्न ये आपका एक कंप्लीट होता है।